राघव की जय हो। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रकट भय आय। जे हर हिये नयनई कबहु निरखे नहीं अघाय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। जिनके प्रेम और संकोच के बस में होकर स्वयं सच्चिदानंद भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघाकर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वप्न में भी देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। कीरति विदु तुम कीन अनुपा जय बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलाने करहु जी जाए डरहु दरिद्रई पारसु पाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री रामचंद्र जी हिरण के रूप में के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में गलानी कर रहे हो। चारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। पारस पाकर भी तुम। सुनहु भरत हम झूठ न कहि उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम भक्त झूठ नहीं कहते। हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं कहते और वन में रहते हैं, किसी ने कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। तेहि फल कर फल दर्श तुम्हारा सहित पे आगे सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जस जग जायु कै अस प्रेम मगन मुनि भयु। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल है तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुनि मुनि बचन सभासत हर्षे साधु सराई सुमन सुर बरसे। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयाग में धन्य धन्य की ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। पुलक के गाते ही राम सिए सजल सरोरहु नैन। कर प्रणाम मुनि मंडली बोले गद गद बैन लखन सिया रामचंद्र। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाजु अरि तीरथ राजु साचउ सपत अघाही अकाजु। एहि थल जो किछु कहै बनाई एहि समय अधिक न अघ अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थ राज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता ना होगी। तुम सर्वज्ञ कहु सति भाऊ उरे अंतर जामी रघुराव। मोहि न मातु कर तब कर सोचू
नहीं दुख जिए जगु जानहि पहुँचूं। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी के हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करने का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाहिन डरो बेगारे परलोकु, पितहु मरण कर मोहि न सोकु। सुकृत सो जस भरि भुवन सोहाए, लक्ष्मण राम सरस सुत पाए। ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और ना पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए। राम बिरह तजि तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, कर मुनि वेश फिरहि बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षर भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इस बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए बन फिरते हैं। अजिन बसन फल असन मही, शयन डासी कुसपात। बसी तरु तर नित सहत हिम, आतप वर्षा बात। लखन सिया रामचंद्र शंकर, ओम जय जय सिया राम श्री सीताराम। जय पवन कुमार हनुमान हरि की जय हो, राम राघव की जय हो।